वेलकम बैक टू माई चैनल एंड संडे है। लेट हो गया नहाने में और बाकी और भी काम होते हैं बिकॉज आई हैव अ वेरी वेरी बिजी स्केड्यूल। सो आई थिंक मैंने मेरे कुछ वीडियोस में पहले भी बताया हुआ है। सो एज यू कैन सी फ्रॉम द टाइटल, हम किस बारे में आज बात करने वाले हैं। बाल मेरे गीले हैं, सो सूखने में टाइम लगेगा। लीव दैट। यस, हम टॉपिक से बार बार भटकते नहीं हैं। तो हमारा जो टॉपिक था वो था रोही राय वर्सेस साहिल नारंग, जो लोगों ने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, शॉर्ट्स भी बन रहे हैं, मीम्स भी बन रहे हैं। और फिर मैंने सोचा मैं भी लगे हाथ बात कर लूँ इस बारे में। बिकॉज देखो, ट्रोलिंग जो बड़ा ट्रेंडिंग है हमारे इस युग में, जो हर कोई ट्रोल करता है एक दूसरे को। सो हाँ, ठीक है। आई थिंक हंसी मजाक की भी एक लिमिट होती है, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को थोड़ा सा सेंसिबली नहीं देखेंगे तो हम फिर उसको इरेडिकेट भी कैसे करेंगे। अगर आप किसी चीज़ को ख़त्म करना चाहते हो, अगर कोई चीज़ गलत हो रही है आज दुनिया में या थोड़ी सी अनएथिकल हो रही है, तो उसको आप कैसे हटाओगे? जब आप उस पर सेंसिबली बात करोगे और मजाक उड़ाते रहोगे लोगों का, तो फिर वो चीज़ कंटिन्यू होगी ना। उससे तो ये होगा ना कि मैं तो आई एम तो गेटिंग वायरल, बट वायरल फॉर व्हाट रीजंस? ट्रोलिंग नहीं, जब तक उसको सेंसिबली ख़त्म करने की कोशिश नहीं की जाएगी तो इट इज़ यूजलेस। वॉट एवर देयर फाइट इज़ गोइंग ऑन फॉर एनी थिंग, जो भी उन लोगों ने बात की, परसेंटेज जो रोही के अगेंस्ट है वो ज़्यादा है और जो साहिल के अगेंस्ट है वो थोड़े कम हैं। उसके अगेंस्ट भी मैंने कमेंट्स देखे हैं, बट रोही के अगेंस्ट ज़्यादा हेट है। आई डोंट नो द रीजंस, मे बी हर ओन वीडियोज़, उसके जो खुद के वीडियोज़ हैं जो उसने अब तक अपना खुद का दिखाया है सब कुछ, वो ही आई थिंक उनके अगेंस्ट टर्न ऑन हुआ है। बिकॉज उन्होंने जो पैटर्न दिखाया अपनी वीडियोस में, जो शी इज़ वेरी ऑब्सेस्ड विद ब्रांड्स। एंड लेट मी टेल यू गर्ल, अगर ये वीडियो आप तक जब पहुँचे कभी भी, ब्रांड इज़ नॉट लाइफ। ओके, व्हेन इट कम्स टू रियल लाइफ, ब्रांड्स ये वो डजेंट मैटर। ओके, ब्रांड से दुनिया आपको नहीं पहचानेगी। फॉर अ वाइल पहचान लेगी, जो लोग पैसे से इम्प्रेस होते हैं वो पहचान लेंगे, बट इफ़ देर इज़ अ सेंसिबल ह्यूमन बीइंग आउटसाइड एनी वेयर, तो वो आपको कुछ नहीं समझेंगे। इफ़ यू आस्क अबाउट मी, हाउ रोही राय इज़ इन माई ओपिनियन नॉट, लीव हर रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो लोग कह रहे हैं कि शी डिड दिस विद मैन बैग्स, ये वो जो भी बोला साहिल ने। अगर उसके अपार्ट आप मुझसे पूछो, जब से मैंने रोही राय को देखा है, इफ़ यू आस्क मी, she doesn't have a class. The class which she talks about, she doesn't have that. Class is not wearing short clothes, and class is not wearing, the branded clothes or using branded items. It is not class. Class is something else. अगर कोई एक्चुअली क्लास वाला आदमी होगा, वो आपसे कभी इम्प्रेस ही नहीं होगा, बिकॉज यू आर टू मच इन टू ब्रांड। अगर आप उनका रीसेंट रिलेशनशिप देखते हो, जिसमें शी एंड हर बॉय फ्रेंड आर वेरी मच इन टू ब्रांड्स, यू नो वैन, अगर आप बहुत बारीकी से चीज़ों को, बिकॉज आई एम अ ऑब्जर्वर, तो जब मैं चीज़ें ऑब्जर्व करती हूँ, बिकॉज आई सी हर वीडियोज़ पर्सनली, बिकॉज अभी रिसेंटली, मतलब नॉट ऑलवेज, रिसेंटली मैंने बीच बीच में कई बार वीडियो सजेशन आता है तो उनको, उनके वीडियोज़ देखे हैं। और मतलब वैसे भी अब जब पर्सनली व्हेन शी लॉस्ट अ लिटिल वेट एंड इट सीम्ड कि शी गॉट इन टू अ रियली रियली गुड रिलेशनशिप, वैसा दिख रहा है। बिकॉज जब मैंने बहुत ध्यान से देखने की कोशिश की, तो आई डोंट फील दिस रिलेशनशिप इज़ बेस्ड ऑन लव। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये शुरुआत से ही पैसे पे बिल्डअप है, इम्प्रेस्ड बाय मनी बिल्डअप है। आप अगर देखो तो पता नहीं, आई डोंट रिमेंबर मैंने कौन सा वीडियो देखा था जिसमें शी वाज सेइंग कि अरे एलवी की बेल्ट टूट जाएगी, मतलब शी वाज मोर फोकस्ड ऑन एलवी बेल्ट rather than, अब I don't remember the video, yeah, just go and see for yourself. I don't remember that. Like, being too much obsessed with brands is not class.
changing boyfriends is not class. And let me tell you, half of the people who are trolling her, खुद के भी उनके 4-5 बॉयफ्रेंड रहे होंगे, बिकॉज दिस इज़ व्हाट द लाइफ स्टाइल इज़ नाउ अडेज। आजकल जो लाइफ स्टाइल हो गई है वो यही हो गई है, जब आपको एक शोल्डर हटता है तो आप दूसरे शोल्डर पे लीन ऑन करने के लिए जाते हो, बिकॉज यू वॉन्ट टू डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ। आपको कुछ और चाहिए होता है, कहीं और से खुशी मिल जाए, यहाँ से चली गए, अब डिप्रेशन फील हो रहा है, यहाँ से खुशी मिल जाए, तो वी ऑल कीप ऑन चेंजिंग आवर पार्टनर्स, विच इज़ देखा जाए तो नॉट करेक्ट। अगर आप, अब इस चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा घुसना नहीं चाहती कि कैसे सही है कैसे गलत है, बिकॉज उस एज से हम सब गुजरे हैं। अब तो मेरी शादी हो गई है, बट उस एज से मैं भी गुजरी हूँ और हम सब गुजरते हैं। तो अगर हम इस बेसिस पे किसी को ट्रोल कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें खुद के गिरेबान में भी झांक लेना चाहिए कि ये सब करते हैं, सब कर रहे हैं। और क्योंकि हम, प्रॉब्लम इस बेसिकली हमें खुद को अकेले संभालना आता ही नहीं है कि अकेले खुद को संभाला कैसे जाता है, कैसे अपने आप को और भी चीज़ों में इंडल्ज किया जा सकता है कि हम ये रिलेशनशिप वाले पैटर्न्स से हट जाएं। सो हालांकि बहुत बातें हो रही है रोही राय पे, और मैं सच बात बताऊं तो जब से शी स्टार्टेड बिकमिंग वो वायरल हुई थी लड़कों के वीडियोस बना बना के, और जो भी वायरल हुई थी, अगर आप एक एक पैटर्न देखते हो, आप राउडी नहीं हो अगर आप लोगों के, लाइक लोगों के ओपिनियंस उनके ड्रेसेस पे बहुत रहते थे, ऐसे कपड़े पहनती है वैसे कपड़े पहनती है, एंड शी वॉज वेरी वोकल अबाउट इट कि मुझे पसंद है, मतलब इट्स फाइन, शी वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट। बट अगर आप देखा जाए, पता है मेरा क्या मानना है, यू शुड वेयर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू योर बॉडी। और ऐसा नहीं है कि जब आप छोटे कपड़े पहनते हो आप सिर्फ वल्गर लगते हो। मुझे ऐसा लगता है हाउ यू कैरी द ड्रेस यू आर वेयरिंग मैटर्स अ लॉट। अगर आप कोई छोटा कपड़ा भी पहन रहे हो, अगर आप उसको बहुत अच्छे से कैरी करना जानते हो, आप में एक क्लास है, तो वो बहुत अच्छी लगेगी आप पे। पर अगर आप उसी शॉर्ट ड्रेस को बहुत वल्गर तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, this is all that matters. This was she used to carry it in a vulgar way. I'm sorry but I'm saying it very clearly. मुझे लगता है you should have a class. Yes, you should have a class. Now I'm saying this is not class. Getting branded bags is not class. Wearing short clothes is not class. How you carry your clothes which you're wearing, that is class. ओके, आप जिस टाइप की बातें करते हो दैट इज़ नॉट क्लास। योर वर्ल्ड रोम्स अराउंड ब्रांड्स, तो आपने वही बिल्डअप किया है अब तक देखा जाए तो। और यस, शी वॉज ऑलवेज इन टू लार्जर वर्ड, नॉट लार्जर सॉरी, जो उनसे एज में बड़े होते हैं, शी वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन दोज मैन। ऑलवेज दिस वॉज द केस, हमेशा से ये केस रहा है। और उसके लिए भी शी वॉज़ वेरी मच वोकल, जितना मैंने नोटिस किया है। और शी यूज़ टू से मुझे तो शुगर डैडी चाहिए, पहले की कुछ वीडियोस मैंने ऐसी देखी हैं जिसमें शी सेड दिस। तो आई थिंक ये कोई नई बात नहीं है, ये सब जानते थे कि शी हैड अ मेंटालिटी लाइक दैट। बस एक टिक मार्क मिल गया है साहिल की वीडियोज़ को देख के। एंड आई हैव नथिंग अगेंस्ट साहिल, बिकॉज आई हैव सीन हिम कवरिंग हर इन हर वीडियोज़। आई हैव सीन हिम सेइंग डोंट वेयर दिस, मतलब ऐसी भी चीज़ें मैंने देखी हैं। यू आर इन्फ्लुएंसिंग अ सेक्शन ऑफ पीपल, अ सेक्शन ऑफ गर्ल्स इन टू रॉन्ग, बिकॉज कुछ लोग होते हैं जो खुद का दिमाग नहीं लगाते। अगर वो आपको देख रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं, इफ़ दे आर योर फैन, दे विल कॉपी। एंड एज अ इन्फ्लुएंसर व्हेन यू आर ऑन अ सर्टन प्लेस, ऑन अ, आपको एक पेडिस्टल पे लोगों ने खड़ा कर दिया है, तो आई थिंक ये आपकी ड्यूटी होनी चाहिए कि आप किसी को सही में सही तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हो या गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हो। एंड दैट इज़ वॉट रोही राय वॉज डूइंग, शी इज़ इन्फ्लुएंसिंग गर्ल्स इन अ रॉन्ग वे। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। मैं इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहती। शी इज़ रॉन्ग इन अ लॉट ऑफ थिंग्स। और मैं उसके कैरेक्टर पे बात नहीं कर रही, मैं कुछ नहीं कर रही, मैं सिर्फ एक बहुत छोटा सा पॉइंटर दे रही हूँ कि शी इज़ रॉन्ग इन अ होल लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज शी इज़ इन्फ्लुएंसिंग अ सेक्शन ऑफ गर्ल्स जो उससे इन्फ्लुएंस हो जाएंगी। दे मे फाइट इन देयर हाउस, they may say things to their parents just because they want freedom, because they want to live like Rohi Rai, and Rohi Rai's life
इज़ नॉट वर्थ लिविंग। वो जिस तरीके की लाइफ जी रही हैं, आई डोंट थिंक, मैं बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ शायद, शी इज़ नॉट इवन इंटरेस्टेड इन हर ओन फैमिली। मुझे पता है मैं बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, बट शी, आई कैन सी दैट when we see her, brothers vlogs, आप कहीं भी देख लो, she was never interested in anyone's blog। वो अपने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती हैं, अपनी चीज़ों में जितना वो उभर कर आती है वो किसी में नहीं होती। वो अपनी फैमिली में भी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन लिविंग विद हर मदर, शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग like else, she just wants to earn money, I think, and I don't know what her goal is आगे जाके, but whatever she's doing, whoever she's influencing, I don't want you girls to get influenced with such people। और भी बहुत लोग हैं, और भी बहुत लड़कियां हैं जो बहुत अच्छा कंटेंट बना रही हैं यूट्यूब पे, एंड दे आर फैंटास्टिक। आप उनसे इन्फ्लुएंस हो जाओ ना, बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ। दिस इज़ आई थिंक दिस वॉज अ सेंसिबल वे ऑफ एड्रेसिंग इट, कि डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय रोही राय। शी इज़ नॉट टू बी, शी इज़ नॉट समवन जिससे आप इन्फ्लुएंस हो सको, जिसको आप आइडल बनाओ, या जिसको आप, मैं इस बारे में क्यों बोल रही हूँ, बहुत लोग आ जाएंगे फॉर व्यूज़। व्यूज़ तो सबको चाहिए, बट आई थिंक आई मेड दिस चैनल टू, मतलब मुझे बहुत टाइम से शौक है चैनल्स, मतलब वीडियो बनाने का। मेरा डेली रूटीन भी आई कैन शूट, और जब कोई ऐसी चीज़ खड़ी, मतलब जब आपके आसपास ऐसी चीज़ों का डिस्कशन हो रहा होता है जहाँ मुझे लगता है सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए, बट बहुत तरीके से, तो उसमें मैं क्यों ना बोलूँ। बिकॉज़ मेरा हमेशा से, मैं बड़ा ओपिनियन मेरा रहा है चीज़ों पे। मैं मेरे घर वालों से, मेरे हस्बैंड से मेरे आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, मेरे फ्रेंड्स से, जो, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखती हूँ अपना कई चीज़ों पे। तो मुझे लगता है कि मैं मेरे वीडियोज़ में भी वो चीज़ दिखाऊँ, कि मेरा जो ओपिनियन है जिस चीज़ में, अगर किसी को मेरे ओपिनियन से कोई एग्री करता है तो वेल एंड गुड, नहीं करता तो लिव योर लाइफ। सो दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, बिकॉज मैं रोही राय को बहुत टाइम से देखा है, साहिल को भी देखा है हल्का फुल्का, मतलब ये सब वो है जो मैंने ऐसे आँखों से चलते चलते बस देख लिया है। और बस इसलिए तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं लोग बहुत ज़्यादा गलत इन्फ्लुएंस्ड भी हैं। तो आई फील कि हम लड़कियों को ना, जिस तरीके से होना चाहिए ना, हम वैसे रहें। और वैसे से मेरा मतलब है एक्चुअल फेमिनिस्ट बन के रहे, ना कि फेमिनिज्म के नाम पे नंगा नाच करे। सीधी सी बात, सीधा वर्ड ये होगा। सो थैंक यू, एंड अगली वीडियो में मिलेंगे, और तब तक के लिए बाय। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू डू नॉट, then your choice. Bye bye.